हेलो बच्चा लोग, शायद आपने मेरा पहला वीडियो देख लिया होगा। चलिए, वहाँ पर हमने कुछ बेसिक सा कुछ बात किया था ना। हाँ, मैंने वो कहा था 4 फार्मूला दिया था वहाँ पे, आपको वो याद करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको याद करना है। चलिए हम उसको देखते हैं थोड़ा सा। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है उसको भी समझ आ जाएगा कि हमने पहले क्या किया था, ठीक है। वो तो सिर्फ बेसिक का बात था। चलिए शुरू करते। नंबर 1, वो कौन सा फार्मूला था नंबर 1 में? ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, ये वाला था ना। चलिए इसको, हाँ ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का क्या था आंसर? इसका था ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये था। और दूसरा वाला फॉर्मूला था ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसका था हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा वाला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ज़रा याद कीजिए, ये तो सिर्फ बेसिक, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है। ये तो क्लास 6 या 7 के बच्चों को भी पता होगा, तो आपको तो ज़रूर याद करना है, ठीक है। इसके बाद ही हम क्या करेंगे, इसके बाद ही हम क्लास 10 का भी शुरू करेंगे। चलिए इसको इधर ही रखते हैं, हाँ ठीक है। आप वो नंबर 4 अंतिम वाला क्या था? ए बी, ए बी था। ए बी का क्या था? ए प्लस बी बाई 2 इंटू ए माइनस बी बाई 2। देखिए हम जो बोले ना, देखिए जैसे हमने ये लिख लिया, ये याद करना है आपको, ठीक है। और ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी क्या है, उसका भी एक मेथड है, ठीक है। वो अभी हम नहीं सीखेंगे, बाद में अगर किसी को भी जानने की इच्छा हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका भी एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर क्या है आज भी, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पर ही आधारित है, ठीक है। इसके बाद ही हम सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे। चलिए आज भी हम बेसिक सीखते हैं, ठीक है। हम क्योंकि हम अब, मैंने बोला था आपको नेक्स्ट लेक्चर होगा सिंपल इंटरेस्ट पे आधारित, वो नेक्स्ट वीक आएगा, नेक्स्ट वीक ही आएगा, ठीक है। चलिए हम उससे पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं मैथ्स का, जिससे हमें क्या हो जाए, मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक है। ये सिर्फ क्लास 10 के लिए नहीं है, ये क्लास 6 का बच्चा भी देख सकते, जो भी देख सकते, ठीक है। मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाला हो वो भी देख सकते, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, मैथ्स का बेसिक है। चलिए देखिए अब ये क्या होगा नंबर 1 पे। जैसे मान लीजिए माइनस इंटू माइनस। अब बोल लीजिए मुझे, जिसको पता है बढ़िया है, जिसको नहीं पता वो देख लीजिए। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ये आपको याद करना है, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए, प्लस इंटू प्लस भी क्या होगा, प्लस। दूसरा, तीसरा देखिए, माइनस इंटू प्लस, ये क्या होगा, माइनस। और लास्ट वन देखिए, माइनस प्लस इंटू माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 फार्मूला। और 5 नंबर पर देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं, इस जैसा ही है, पर फिर भी देख लीजिए। अगर डिवाइड में हो तो, अगर माइनस हो डिवाइड में और डिवाइड में माइनस हो तो वो भी हो जाएगा सम प्लस, ठीक है। नंबर 6, अगर ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, किसी भी नंबर, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी नंबर, एनी नंबर है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर रख लीजिए आप, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, ये भी होगा माइनस। नंबर 7 पे देख लीजिए, यहाँ पर माइनस रख लीजिए, यहाँ पे प्लस रख लीजिए, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी माइनस, ठीक है। इतना बेसिक तो सबको पता होना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना होना भी चाहिए,
ठीक है। अगर नहीं पता तो आज से याद कर लीजिए और इसको भी छोटा सा एक क्या लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आप माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। ये भी मैं लिखता हूँ, ये भी फार्मूला करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आप इसको भी फार्मूला करके अपने एक किसी भी छोटा सा नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब चलिए इसका ही थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ठीक है, अब एग्जाम्पल्स करते हैं हम। देखिए नंबर 1 क्या हो गया, चलिए इसको इधर रखते हैं, ब्लैक 1 से करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। अगर आपको समझ आ गया हो तो अपने कॉपी में आप भी लिख लीजिए और आंसर करते जाइए आप भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर का -3 प्लस -2, ठीक है। अगर दोनों साइड माइनस हुआ और बीच में प्लस हो गया तो जिसको पता है वो आंसर लिख सकते हैं। -8 प्लस 6, ठीक है। नंबर 3 6 प्लस -9 3, और नंबर 4 प्लस का क्या माइनस का करें। चलिए इस पेज पे 3 ही करते, ठीक है, आसानी होगा आपको। चलिए जिसने भी आंसर लिख लिया वो बढ़िया है। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 ठीक है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है तो ज़रूर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और हमें पता है प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस हमेशा ही होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -3, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे साइन प्लस है, ये ब्रैकेट है और यहाँ पे साइन माइनस है, ठीक है। अब ब्रैकेट है, इसके आगे ये दोनों देखिए, दोनों साइन है, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है। इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो समझ लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। और आपको पता है प्लस इंटू माइनस क्या होगा, हाँ सर ये तो पता है, ये होगा हमारा माइनस, ठीक है, -2। और दोनों देखिए, दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा 5 और साइन क्या होगा, माइनस, ठीक है। यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस, ये भी क्या होगा, -8। देखिए यहाँ पर 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो हमें पता है ये हर रोज़ क्या होता है, प्लस, ठीक है। और यहाँ पर बीच में भी साइन मल्टीप्लाई है और हमें सिखाया गया है कि प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और देखिए +8 और -8, ये तो आसान है सर, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये भी 6 है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो समझ लीजिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है। और हमें पता है प्लस इंटू प्लस होगा +6 लिख लीजिए। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -9। और इसका आंसर क्या होगा, -3, ठीक है। इतना बेसिक 3 है। अब दूसरे पेज पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, कौन सा किया, बीच में प्लस है तो ऐसा ही कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं बीच में अगर माइनस हो तो कैसा कंडीशन बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बीच में माइनस वाला कंडीशन। चलिए नंबर 1 करते हैं। चलिए ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस ये एक ठो, दूसरे में भी ब्रैकेट बना लीजिए 2, तीसरे में भी ब्रैकेट बना लीजिए 3, और अंत में भी ब्रैकेट बना लीजिए, और ये हो गया 4, ठीक है। अब इस पे हम नंबर भरते हैं।
अब मान लीजिए -2 -3 -8 2, ठीक है, 8 -3, चलिए 3 नहीं रखते, -4। अब लास्ट में हम रखते हैं, देखिए माइनस माइनस का भी हो गया, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे हम रखते हैं 6 और 2, 6 और 7, ठीक है। अब ये करते हैं हम, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आपने नहीं किया है तो एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका आंसर फटाफट मुझे बता दीजिए और हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो बाहर प्लस होगा, यहाँ पे साइन माइनस है, ठीक है, और बीच में साइन कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई होगा। प्लस इंटू माइनस हमें क्या पता है क्या होगा, प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज माइनस, ठीक है, -2। देखिए माइनस, यहाँ पे बीच में साइन कुछ भी नहीं है तो इंटू मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज क्या होगा, +3, ठीक है, और इसका आंसर होगा 1, क्योंकि ये देखिए अपोजिट साइन है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस होके 1 हो जाएगा, और जिसका भी बड़ा साइन है दोनों में, यहाँ पे बड़ा साइन प्लस का है तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, +1। क्योंकि हम प्लस को नहीं लिखते इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब दूसरा देखिए, चलिए कलर को चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लस होगा, कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, अंदर माइनस है, ठीक है, और ये बीच में मल्टीप्लाई होगा। प्लस इंटू माइनस इज ऑलवेज -8, ठीक है। और देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी प्लस होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, ठीक है, और इंटू बीच में मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए दोनों में साइन में, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सेम साइन होगा तो ऐड होगा, ठीक है, तो आंसर होगा 10। क्योंकि यहाँ पर दोनों पर ही माइनस है तो हमारे आंसर में भी माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर के लिए मैं कलर चूज करता हूँ ये, ठीक है, रेड 1। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो हमें पता है प्लस इंटू प्लस हमेशा ही क्या होगा, ये तो सर प्लस ही होगा, हमेशा ही प्लस होगा, अरे ठीक है, तो हम यहाँ पर 8 लिखते हैं। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, बीच में साइन मल्टीप्लाई होगा, और हमें पता है माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा 4, दोनों का सम होगा 12, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाला, लास्ट वन, चौथा वाला, फोर्थ वन देखते, फोर्थ वन देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी साइन प्लस होगा, यहाँ पर भी साइन प्लस होगा, हमें पता है प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर साइन क्या है, 7 के आगे प्लस होगा, यहाँ पर साइन कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस हमेशा क्या होगा, -7, -7, और इसका आंसर होगा, दोनों साइन देखिए, 6 के आगे कौन सा साइन है, प्लस साइन है, 7 के आगे माइनस साइन, मतलब ये दोनों साइन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और जिस पे बड़ा साइन है, यहाँ पर बड़ा साइन है 7 के ऊपर, तो ये 1 के आगे भी होगा -1, ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं दूसरा वाला, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, और देखिए, और डिवाइड और मल्टीप्लाई हम, चलिए बच्चों हम देखते हैं अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का, ठीक है। चलिए मैं कलर चूज करता हूँ ब्लैक। चलिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा हो, ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के, चलिए पहले ये करते हैं, ठीक है, ठीक है, नंबर रख लीजिए -2 -3,
ये -2 -3, ठीक है। ये होगा 4 -6, ठीक है। ये होगा -1 2, ये होगा -3 -0। चलिए 0 पे तो माइनस कभी नहीं होता ना, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब चलिए आप लोग भी इसको वीडियो को पॉज करके ये आंसर निकाल लीजिए, और अब हम आगे चलते, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें। नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पे यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर -3 है। देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, इसके आगे इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन साइन होगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करते, -2 इंटू -3, ठीक है। अब 3 2 जा कितना होगा मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ये तो पता है 3 2 जा होगा हमेशा 6, ठीक है। 6 लिख लीजिए। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, बीच में साइन मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे देख लीजिए। पहले हम इस नंबर को, जो भी कांस्टेंट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरे वाले में क्या है, 6 4 जा क्या होगा 24, ठीक है। ये तो होगा ही होगा। चलिए दूसरा भी लिखे, 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन माइनस है, यहाँ पर साइन 4 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस होगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा, ब्रैकेट है ना इसीलिए। यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब तीसरे में देख लीजिए, 2 1 जा 2 2 लिख लिया, यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस, ठीक है। यहाँ पर माइनस है, इंटू यहाँ पर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस भी क्या होगा, माइनस, अरे ठीक है। अब नंबर 4th वन देख लीजिए। अब देखिए नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 जा 0। अब इसको साइन की देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस के आगे नहीं, ये एक माइनस कैसा डिजिट है, एक न्यूट्रल डिजिट है, ठीक है। 0 कैसा डिजिट है, एक न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल डिजिट मान लीजिए, ठीक है। ये पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है माइनस, ठीक है। तो इसलिए हम इतने पर ही छोड़ते इसको, ठीक है। चलिए आपने, मुझे लगता है कॉपी कर लिया होगा ना। चलिए अब हम आज का क्लास का लास्ट लेक्चर पे, लास्ट टॉपिक पे चलते, ठीक है। देखिए हमने सब कर लिया, ठीक है ना। अब नंबर 6, ठीक है, रुकिए। चलिए अब हम आज का लास्ट टॉपिक को देखते, ठीक है, एग्जाम्पल्स का। देखिए नंबर 1, अगर ठीक है, हम आप कब से होगा, नहीं नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। अगर वहाँ पर कुछ बेसिक का प्रॉब्लम है तो हम वहीं पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेंगे। अब देखिए नंबर 1, ये तो किसके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है, सभी के लिए। चलिए अब डिवाइड पे करते, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा तो आंसर कितना होगा, नंबर 2। यहाँ पे माइनस होगा तो आंसर कितना होगा, नंबर 3। यहाँ पे प्लस और दोनों में प्लस होगा तो आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको करते, ठीक है। आप मेरे हैंड राइटिंग पर मत जाइए, क्योंकि ये क्या है, मैंने अभी अभी सीखा है डिजिटल बोर्ड यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, लिखने का। तो धीरे धीरे मेरा हैंड राइटिंग भी अच्छा होता जाएगा, ठीक है। पर आपको जैसा भी हो आपको समझ तो ज़रूर आएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख लिया 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8, यहाँ पे अरे यार 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। चलिए 2 2 नहीं लगते, यहाँ पे 3,
यहाँ पे भी 3, ठीक है। अब देखिए, पहले डिवाइड का रूल तो सबको पता होगा। हाँ सर पता है, क्या पता है? देखिए ये नीचे का और ये कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा, है ना। 2 3 जा 6। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये होगा, है ना, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कौन सा साइन है? माइनस है, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? प्लस होगा। अब माइनस, ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो क्या होगा? हमने तो बताया था आपको, क्या होगा? माइनस होगा। कैसे होगा माइनस? तो चलिए पिछले का वो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, कैसे होगा। देखिए मैंने बताया था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो माइनस होगा। ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस है तो भी माइनस ही होगा, ठीक है। अगर नीचे भी, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो होगा प्लस, ठीक है। ये तो सबको पता है, ये तो अभी आपको पता ही है ना। तो चलिए हम अपने पेज पे चलते हैं। 6, हाँ यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होगा। और आपको सिंपल से इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए एक को माइनस मान लीजिए साइन को, और मल्टीप्लाई कर लीजिए कि इसमें कोई भी वो नहीं होता, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस इंटू प्लस हमें पता है माइनस, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आंसर 2 होगा। और यहाँ पर देखिए पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो मैंने बताया ये भी क्या होगा? माइनस। और आप इसको समझ सकते हैं प्लस इंटू माइनस वाला, ठीक है। इसका भी आंसर क्या था? माइनस था। अब देखिए अभी ऊपर में प्लस है, चलिए ये तो हमने कर लिया ना, ऊपर में प्लस वाला भी। चलिए इसको हम हटाते हैं, ठीक है। ऊपर में भी सब मान लीजिए माइनस ही है, ठीक है। चलिए हम नीचे भी क्या मान लेते हैं? ऊपर भी माइनस ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस है ना, अब इसका हम करेंगे, ठीक है। देखिए ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 1। और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? वहाँ पर पिछले पेज में था, अगर दोनों पर माइनस होगा तो आंसर पे क्या होगा? प्लस। और आपको इस तरफ, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज प्लस, ठीक है। चलिए आप क्या करें, थोड़ा सा होमवर्क भी करिए, ठीक है। मैं आपको 2 3 क्वेश्चन दूंगा और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर आपका कोई भी दोस्त हो जिसको मैथ्स में दिक्कत होता हो, ठीक है, जिसमें अगर आपका कोई भी दोस्त हो जिसको क्या है कि मैथ्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कर देना। और स्पेशली जो भी बच्चा है ना, जो क्लास जब हम सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो अगर उनके क्लास में भी ये वीडियो होगा तो उनको भी शेयर कर देना। और आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट भी कीजिए, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप में ये भी आप होमवर्क करके आ जाइए, ठीक है। देखिए ये 4 ठो क्वेश्चन ही आप कीजिए, ठीक है, इससे आपका बेसिक भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे आपको एक लिंक भी मिलेगा, ठीक है, नीचे आपको एक लिंक भी मिलेगा। उस लिंक के हिसाब से आप व्हाट्सएप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम बड़े अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बस। अब देखिए, अब अगर आपका कोई भी दोस्त हो, क्या हो दोस्त हो, अगर उसको मैथ्स में बहुत दिक्कत होता हो, ठीक है, तो उसको भी आप ये लिंक शेयर कीजिए और आप भी लाइक कीजिए। और कुछ भी समझ नहीं आया तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक बहुत भी ज़रूरी बात क्या है, वहाँ पर आपको
एक बटन वहाँ पे आपको लिखा हुआ देखेगा सब्सक्राइब, ठीक है, उसको भी आप एक बार पुश कर लीजिए, ठीक है। और पुश करने के बाद बेल आइकन होगा वहाँ पे, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इसको दबाने से जब भी मैं कोई भी नया लेक्चर अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपको पढ़ाकर मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात कब से बोलना चाह रहा था, तो वो क्या है, थैंक यू। थैंक यू। कोविड के समय है तो आप घर पर ही रहिए और खुश रहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।